अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज की वीडियो में कोई ख़ास टॉपिक डिस्कस नहीं करना, लाइक एक्टिविटी फ्रेगमेंट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक सिनेरियो सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट जो वर्क किया गया है वो गलत है, उसको ठीक किस तरह से करना था। सिनेरियो पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये एक व्यू है, इसमें आपको 4 टाइल्स या कार्ड जो भी आप कहें आपको नज़र आ रही हैं। यूज़र जो है अपनी मर्जी से टाइल्स को सिलेक्ट कर सकता है। टोटल 10 सिलेक्शन है, उसके बाद उनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं बिलफर्जा ये 5 सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये टाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। और लेकिन एक तो आप ये व्यू के हवाले से भी देख रहे होंगे कि ये ख़राब है, और दूसरा आप देखें कि मैं दोबारा जाता हूँ वो सिलेक्टेड नहीं रहती। जो पहले से सिलेक्ट की हैं यहाँ पे सिलेक्टेड शो होनी चाहिए थी, वो नहीं शो हो रही। अगर कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो आ गई हैं, और अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये तो फंक्शनैलिटी वाइज चलें एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये कंप्लीट नहीं है, ये सेव नहीं रख रहा है, इसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी सिलेक्ट की गई थी, कौन सी थी जो मैंने शो करवानी है यहाँ पे, और उसके बाद वो सेव भी रखनी है जब दोबारा से वो एडिट करता है। और एक और चीज़ कि अगर इस व्यू को चेंज किया जाए, दूसरे व्यू पे आके वापस आप गए हैं तो वो दोबारा से रीसेट हो गया। ज़ाहिर है वो सेव नहीं है, तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है, इस यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि अगर मैं रैंडमली कोई से भी कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखो उसका व्यू भी चेंज हो गया। अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है तो ये कहीं पे कुछ एम्प्टी रह गया, यहाँ पे कार्ड शो ही नहीं हुआ। ये इसलिए हो रहा है कि इसका व्यू जो है ये कंप्लीट जितने भी कार्ड हैं ये पहले से ही बनाए गए हैं। 4 सिर्फ विजिबल रखे गए हैं, बाकी सारे जो हैं वो गॉन कर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारे कार्ड जितने भी हैं ये गॉन है बाकी के, और 4 विजिबल हैं। और जैसे यूज़र सेलेक्ट करके उसको सेव करता है तो वहाँ पे लॉजिक लगाई गई है कि इनको जो है वो विजिबल कर दो, बाकियों को जो सिलेक्ट किए गए उनको विजिबल कर दो, बाकी जो है वो गॉन हो जाए। तो उसकी भी ये यहाँ पे लॉजिक देखें। सबसे पहले ये डायलॉग है जो शो होता है, इसमें ये व्यू है, ये व्यू बनाया गया चेक बॉक्सेस का, और ये डायलॉग के थ्रू शो हुआ है। सारे चेक बॉक्सेस गेट किए गए हैं और सब पे चेंज लिसनर लगाया। अब चेंज लिसनर क्या करता है, इसको कंडीशन जो है वो उसको कॉल करता है। कंडीशन में क्या है कि चेक बॉक्स का काउंट रखा हुआ है, काउंट को प्लस किया था अगर चेकड हो गया, और अगर नहीं हुआ तो माइनस कर दिया। इससे क्या होता है कि जब इसको सेव करवाना है, जब वो सेव बटन पे प्रेस करता है तो तब लॉजिक जो एग्जीक्यूट होती है उसमें ये चेक लगा हुआ है कि वो 4 या 4 से ज़्यादा हो तो फिर जो है ना ये आगे एग्जीक्यूशन हो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इफ़ की एल्स नहीं लिखी हुई। अगर यूज़र ने 4 नहीं सिलेक्ट किए तो यूज़र को कोई मैसेज तो शो हो ना कि आपने 4 जो है वो कम से कम सिलेक्ट करने हैं। और दूसरा ये कि इस वेरिएबल को रीसेट नहीं किया गया। जब फर्स्ट टाइम 4 आपने सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी सिलेक्ट ना करो तो वो जो है ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाती है। ये यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, इसको सेव किया तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस वेरिएबल को रीसेट नहीं किया गया तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होती है। वो पहले से जो प्लस हुआ था 4 5 6 जितनी दफा प्लस हुआ था वो वैल्यू उसके अंदर ही रह जाती है। ये प्रॉब्लम है, हर एक को अलग अलग से चेक किया गया होगा कि अगर वो चेकड हो गया तो उसको सेव करवाएं। अब एक चीज़ तो मैं इसको रीफैक्टरी में एक चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर वो चेकड है तो चेकड ही सेव करवाया गया, और अगर वो चेकड नहीं है तो फिर नॉट चेकड सेव करवाया गया। अगर मैं सिंपली इसको ही रीफैक्टर करूँ तो बेस्ट यही है कि मैं ये सारी वैल्यू सेव तो ये करवानी है, तो डायरेक्टली मैं यही वैल्यू क्यों नहीं यहाँ पे लिख देता सिर्फ, तो मुझे ये नॉट की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट इस वैल्यू को सेव करवाना चाहिए। लेकिन ये ओवरऑल ही जो ये तरीकाकार है जिस तरह से इसको किया गया, ये ओवरऑल ही ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है, और इसको अभी रिजॉल्व करते हैं, ठीक करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये चेक बॉक्सेस सारे गेट करने हैं और उनकी वैल्यूज़ देखनी है, उसका नाम और वैल्यू जो है ना वो हम कहीं पे अगर सेव करवा लें तो बाद में जो है जब व्यू लोड होगा तो वहाँ पे हम उनको चेक्ड भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस स्टेट हमें सेव करवानी होगी कहीं पे भी। एंड्रॉयड में शेयर प्रेफरेंस यूज़ होती है तो हम उसमें सेव करवा सकते हैं, सबसे ईजी वे यही है। और ये जो प्रॉब्लम हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको पहले उस चीज़ों को सोचना, उसको सिंप्लीफाई करना होता है
क्योंकि अगर यही लॉजिक इसी तरह से रहेगी तो कल को तो ये कार्ड चेंज भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। अभी आज 10 हैं तो ये 12-15 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। उस केस में आपको ये सारे लॉजिक दोबारा से सेट करनी पड़ेंगे, ये सारी कंडीशन तो जो कुछ भी है ये सारा दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो कोड इस तरह से लिखना चाहिए कि वो डायनेमिक हो, इस तरह की चेंजेस जो है ना वो उसको इफेक्ट ना करें। और जब भी कोई अपडेट आपने करनी है, जब भी कोई चेंजेस उसमें लेके आनी है, तो आपको कम से कम वर्किंग करनी पड़े। तो काफी टॉक होगी इस हवाले से। अब हम देखते हैं इसको कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो हमें ये सारे चेक बॉक्सेस गेट करने हैं और उसको डायनामिक बनाने के लिए ज़ाहिर हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है जिसमें इस तरह से फिक्स ना किया होगा हमने जितने चेक बॉक्सेस गेट किए हैं कि फाइंड व्यू बाय आईडी करके ये सारे चेक बॉक्सेस निकाल के हमने सेव किए हैं। हमें को डायनामिक वे चाहिए और डायनामिक वे इस सेंस में रिकर्जन के थ्रू आप कर सकते हैं। रिकर्जन क्या है कि एक फंक्शन किसी कंडीशन की बेस पे खुद को दोबारा कॉल करता है। रिकर्जन हमें यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, क्योंकि एक व्यू के अंदर अब यहाँ पे आप देखें एक लीनियर लेआउट यहाँ पे है, फिर एक लीनियर लेआउट है, फिर लीनियर लेआउट, दो लीनियर लेआउट है अलग अलग, यानी दो कॉलम आप समझ लो, दो कॉलम में डिवाइड है, तो एक ये है और दूसरे ये है, तो दोनों में ये अलग अलग पड़े हुए हैं। तो अब और ये व्यू चेंज भी हो सकता है, कल को हम यहाँ पे कोई और लीनियर लेआउट कुछ और भी लगा सकते हैं। तो रिकर्जन से ये होता है कि जब आपके पास इसी तरह मल्टीपल नेस्टेड चीजें पड़ी हों तो आप कंडीशन लगा के उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं ताकि आप अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच सकें, यानी जो आपको चाहिए। इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें चेक बॉक्स ही चाहिए। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक डायरेक्टरी में मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं और फिर उसमें फाइल होती है। अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी है तो आप एक डायरेक्टरी में देखते हैं, फिर उसमें अगर डायरेक्टरी है तो फिर आपको उस डायरेक्टरी को ओपन करना है। तो ये भी एक रिकर्जन है कि डायरेक्टरी फिर उसके अंदर डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी है, तो रिकर्जन के थ्रू ही आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो हम पहले रिकर्जन को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं एक सिंपल मेथड बनाता हूं जो इस सारे व्यू को ट्रेवर्स करेगा और किसी एक कंडीशन की बेस पे, वो कंडीशन भी हम देखते हैं कि इस कंडीशन की बेस पे वो अपने खुद को ही दोबारा कॉल करेगा, रिकर्सिव कॉल होगी वो। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक प्राइवेट मेथड ही बना लेता हूँ। सिंपल हम अभी प्रिंट करवाएंगे उन चेक बॉक्सेस को। तो मैं नाम इसका रख देता हूँ ऑल चेक बॉक्सेस, सिंपल कोई भी नाम आप रखें इसको। और एंड्रॉयड के अंदर जो जितने भी ये लेआउट है ना, इनका जो पेरेंट क्लास है ना वो है व्यू ग्रुप। तो हम यहाँ पे भी उसको व्यू ग्रुप पास करेंगे, व्यू ग्रुप। ठीक है, अब व्यू ग्रुप लीनियर लेआउट हो सकती है, रिलेटिव लेआउट हो सकती है, कोई भी लेआउट, वो व्यू ग्रुप उसकी पेरेंट क्लास होती है। तो हम यहाँ पे व्यू ग्रुप रखते हैं ताकि चीज फिक्स ना हो ना। हम यहाँ पे लीनियर लेआउट फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका पेरेंट यहाँ पे रख सकते हैं जनरलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे व्यू ग्रुप आ जाएगा। अब व्यू ग्रुप में जो जितने भी व्यूज होते हैं वो उसके चाइल्ड होते हैं। तो हमें एक लूप लगाना है ताकि उन सारे चाइल्ड को हम गेट कर सकें। और लूप कितना चलेगा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन व्यू ग्रुप डॉट गेट चाइल्ड काउंट। ठीक है, जितना भी चाइल्ड काउंट है उतना ये लूप चलेगा। और यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि व्यू ग्रुप से जो हम गेट कर रहे हैं, जो चाइल्ड हमने गेट किया है, आया वो कोई चाहे वो है व्यू है, यानी चेक बॉक्स है हमारे केस में, वो चेक बॉक्स है, या वो कोई और व्यू ग्रुप है, यानी नेस्टेड व्यू ग्रुप लगे हुए हैं ना, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लीनियर लेआउट है उसमें फिर लीनियर लेआउट है, इस तरह से नेस्टेड जो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें चेक लगाना है। अगर तो वो व्यू ग्रुप ही है तो हमें इसको दोबारा कॉल करना होगा, रिकर्सिव कॉल करनी होगी। और अगर वो चेक बॉक्स है तो हमें जो भी अपनी लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है हम वहां पे वो लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ, सबसे पहले तो चाइल्ड गेट कर लेते हैं और चाइल्ड एक व्यू होगा, चाइल्ड व्यू इज इक्वल टू व्यू ग्रुप डॉट गेट चाइल्ड एट, और इसको आई पास कर देते हैं तो ith चाइल्ड जो है वो हमें मिल जाएगा। इफ चाइल्ड व्यू इंस्टेंस ऑफ से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ये अगर इंस्टेंस है व्यू ग्रुप का तो हमें क्या करना है, हमें रिकर्सिव कॉल करनी है। हम इसको इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और इसको पास कर देंगे चाइल्ड व्यू। और अब क्योंकि हमें पता है कि ये एक व्यू ग्रुप है तो हमें ये कास्ट करके पास करना होगा, क्योंकि चाइल्ड व्यू एक व्यू है, लेकिन हमें इसको कास्ट करना होगा व्यू ग्रुप के अंदर
और हम श्योर भी हैं कि ये व्यू ग्रुप है, हमने एक इफ से चेक कर लिया सिंपली कि ये एक व्यू ग्रुप है। अगर तो वो व्यू ग्रुप हुआ तो यहाँ से ही ये रिटर्न हो जाएगा और ये एग्जैक्टली इसको कॉल कर लेगा। और ये अगर जब तक ये व्यू ग्रुप होगा तो ये कॉल यहीं पे चलती रहेगी। लेकिन अगर चाइल्ड व्यू जो है वो इंस्टेंस है चेक बॉक्स का, तो यहाँ पे हमारा काम आएगा। हमें चेक बॉक्स मिल गया, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको चेक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। चेक बॉक्स ही मैंने इसका नाम रख दिया। और किस तरह से, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले इसको कास्टिंग किया, यहाँ भी हम कास्ट कर लेंगे चाइल्ड व्यू और कास्ट कर लिया चेक बॉक्स में। मैं अभी के लिए सिंपल ये कर रहा हूँ कि सिर्फ एक लॉग लगा रहा हूँ। लॉग में मैं इसकी वैल्यू, इसका नेम और इसकी वैल्यू चेक बॉक्स की प्रिंट करवाता हूँ। चेकबॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट, तो जो भी हमने नाम रखा है वो आ जाएगा इसका, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कि वो चेक्ड है या नहीं। तो इससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब सेव पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। जब भी सेव बटन प्रेस हो रहा है तो वहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। इसको सब सारे को, बाकी को हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे मैं सिंपली कॉल कर लेता हूँ ऑल चेक बॉक्सेस। और यहाँ पे हमने क्योंकि सबसे टॉप वाला व्यू रिटर्न करना है, इसको सॉरी पास करना है, तो उसके लिए वो व्यू कौन सा हमारा, वो ये है डायलॉग व्यू। जो हमने लेआउट इन्फ्लेट की है, ये पूरी लेआउट जो इन्फ्लेट की है, इसका रूट जो है वो ये है। तो डायलॉग व्यू हम इसको पास कर देंगे। तो डायलॉग व्यू क्योंकि एक व्यू है, इसको भी हमें पास करना होगा व्यू ग्रुप के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रूट कौन है, एक लीनियर लेआउट है जो कि एक व्यू ग्रुप है। यहाँ से आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट एक्सटेंड करती है व्यू ग्रुप से, तो ये उसका जो पेरेंट है लीनियर लेआउट का वो व्यू ग्रुप है। तो हम यहाँ से इसको कास्ट कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। ये रन हो गई है। लॉग को भी मैं साथ ओपन कर लेता हूँ और सेव पे मैंने प्रेस किया तो ये देखें, ये सारे जितने भी थे जो चेक बॉक्सेस थे वो हमारे पास आ गया, नेम भी आ गया और उनकी वैल्यू भी आ गया। अगर मैं किसी को यहाँ से पहले दो जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, अब दोबारा से ये आ गया ट्रू, दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स और वीकली सेल दोनों ट्रू हैं, बाकी सारे फॉल्स हैं। पेंडिंग ऑर्डर वीकली सेल इन दोनों भी ट्रू किया था, तो ये यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह हम अगर मल्टीपल हमारे पास व्यूज़ हों एक ही ग्रुप के अंदर, तो हम रिकर्सिव कॉल से बड़ी आसानी से 3-4 लाइंस का कोड है, उससे हम इनको गेट कर सकते हैं। अब ये व्यू हमारे पास सारे आ गए हैं। यहाँ से चेक बॉक्सेस जितने भी इसके अंदर हैं वो हमें मिल जाएंगे। और अब इजी, बहुत आसान है कि आप इसको एक परसिस्टेंट किसी भी चीज़ में, डेटाबेस में आप सेव करना चाहते हैं, आप शेप रेफरेंस में एंड्रॉयड के अंदर है, या आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी आपके लिए इजी वे है उसमें आप बड़ी आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद दोबारा जब ये डायलॉग दिखाना होगा गेट करके, तो हम इनकी वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि चेंजेस के हवाले से, अगर इसमें कोई चेंज आती है, मिसाल है कि इसमें हम एक चेक बॉक्स एक नया ऐड कर देते हैं, एक नया चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे, और इसको कोई आईडी दे देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू, लिख देता हूँ न्यू टुडे सेल। ठीक है, सिंपल एक मैंने चेक बॉक्स ऐड कर दिया। अब इसको रन करते हैं, वो चेक बॉक्स तो ज़ाहिर है वहाँ पे शो हो जाएगा और हमारे लॉग में भी वो आना चाहिए। तो कोड मैंने नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यू चेंज किया। तो ये देखें यहाँ पे व्यू में ये आ गया न्यू टुडे सेल, और अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ भी ये आ गया। तो मैंने कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ व्यू में चेंज किया। और हमें डायनामिकली, क्योंकि हमने वो लिखा हुआ है वहाँ पे फॉर लूप लगाया, तो हमें नया चेक बॉक्स यहाँ पे ऐड करें रिमूव करें तो हमें कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको व्यू को वापस कर देता हूँ जैसा था ये। अब नेक्स्ट ये है कि हमने इसको सेव करवाना है और दोबारा से गेट करना है। आप आगे जो भी लॉजिक है आपकी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पर आपने उसको सेव करवाना है, उसकी कोई वैल्यू बदलनी है, कोई कलर की चेंजेस करनी है, कुछ भी आप उसके साथ अगर करना चाहें यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो इससे हम क्या होगा, ये सेव वाली ये जितनी लॉजिक है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ये चेक बॉक्स सेव किया जा रहा है वैल्यू के साथ, तो ये जो है मैं यहाँ पे नेम के साथ उसको सेव करवा दूंगा। यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो उसकी जो की है नेम है वो उसका अपना ही नाम बन जाएगा जो टेक्स्ट है।
और वैल्यू जो है वो चेक्ड, हमने वो चेक्ड है या अनचेक्ड है वो हम सिंपली यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। स्ट्रिंग इसको चाहिए गेट एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से इसको सिंपली सेव कराएंगे तो ऊपर जितनी ये सारी लॉजिक लगी हुई है जो मैंने कमेंट किया है, इतना सारा कोड लिखा हुआ है, एक एक उसको चेक बॉक्स को सेट किया गया है और फिर उसकी वैल्यू सेव करवाई गई है, ये सारी लॉजिक जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि वो उस हिसाब से उन कार्ड्स को विजिबल और इनविजिबल करवाया गया कि अगर वो चेक्ड है तो उसे विजिबल करवा दो, अगर वो अनचेक्ड है तो उसे इनविजिबल करवा दो। उसकी तरह भी आते हैं कि उसको हमने डायनामिकली किस तरह सेट करना है, इसके साथ किस तरह से अटैच करना है। फिलहाल मैंने इसको ख़त्म कर दिया। सेव की लॉजिक जो है वो यहाँ पे लगा दी है, यहाँ से हम चेक बॉक्स जो है अपने सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें दोबारा से गेट भी करना ताकि जो लास्ट टाइम हमने वैल्यू सेव की थी वो वापस हमें यहाँ पे शो भी हो, यहाँ पे जो टिक है वो चेक्ड है वो यहाँ पे शो हो हमें दोबारा से। तो उसके लिए जैसे ये सेव का मेथड उसी तरह गेट का मेथड भी है, गेट सेव्ड वैल्यू। इसको आपने वो की भेजनी है जो लास्ट टाइम आपने यहाँ से नेम, या इसको भी हम की ही कह देते हैं, यहाँ से जो की भेज के हमने सेव करवाया था वही की दोबारा भेजेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो चेक्ड है था या नहीं था, यानी ट्रू था या फॉल्स था उसकी जो वैल्यू है। तो ज़ाहिर है जैसे हमने इसको सेव करवाया उसी तरह से हमें दोबारा इसको पूरे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनसे आइट्रेट करके तो फिर उनकी वैल्यू सेट करनी होगी। तो अभी मैं क्लीन कोड को अवॉइड कर रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे एक बूलियन जो है चेक्ड रख के, एक फ्लैग रख के इसको पास कर सकते हैं कि वैल्यू सेव करनी है या वैल्यू गेट करनी है। तो लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए जो है ना वो यही कर रहा हूँ कि मैं एक अलग मेथड बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ सेट चेक बॉक्सेस, कि जो भी वैल्यू इनकी प्रीवियस है थी वो सेट कर दी जाए। तो सेट चेक बॉक्सेस का मैं बना रहा हूँ और यहाँ भी मुझे चेंज करना होगा, ज़ाहिर है जो रिकर्सिव कॉल है वो इसी मेथड को होनी चाहिए। और यहाँ पे सेव करने की बजाय मैं वैल्यू गेट करूँगा। मैंने ये चेक बॉक्स के नाम से वैल्यू सेव करवाई थी, तो यहाँ से मैं जो है सेव्ड वैल्यू गेट करता हूँ, गेट सेव्ड वैल्यू, और उसे सिर्फ और सिर्फ नेम ही चाहिए, ज़ाहिर वैल्यू नहीं उसको चाहिए, वैल्यू तो हमने गेट करनी है उससे। तो ये बूलियन वैल्यू जो भी आई है वो मैंने गेट कर ली और यहाँ पे मैं अब सेट करवा देता हूँ चेक बॉक्स को, चेक बॉक्स डॉट इज चेक्ड, सॉरी सेट चेक्ड, सेट चेक्ड, और इसको वैल्यू पास कर देते। तो जहाँ भी जो भी उस नेम के अगेंस्ट वैल्यू सेव हुई होगी, चेक बॉक्स का नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू सेव होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। और ये हमने कॉल कहाँ पे करना है, सबसे टॉप पे जहाँ पे डायलॉग बन रहा है, यहाँ से हमने ये फाइंड व्यू बाय आईडी, इसके बाद हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज असल में हो रहा है ना वो डायलॉग, तो यहाँ पे हम करेंगे सेट चेक बॉक्सेस और इसी तरह से इसको डायलॉग व्यू जो है वो कास्ट करके पास कर देंगे जैसे हमने पहले पास किया था। तो अब क्या होगा, जब भी ये इनिशियलाइज होगा तो सबसे पहले जो चेक बॉक्सेस की वैल्यूज हैं वो सेट होंगी। तो ये लास्ट मैंने इसको सेव किया था इन दोनों को चेक करके, तो यहाँ पे वो चेक्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कोई और भी चेक कर लेता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ, ये 3 है हमारे पास, सेव किया दोबारा से तो वो मुझे मिल गए। तो सिंपल कोड को, ये चंद लाइन्स का कोड है, ये कुछ ही लाइन है ये, और इससे हमारे कितना सारा काम भी आसान हो गया, डायनामिक भी हो गया। अब इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये जितना भी कोड लिखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इस मेथड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन वेरिएबल्स की भी नहीं ज़रूरत है। तो आपका कोड भी इस तरह एफिशिएंट हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस मेथड की भी नहीं ज़रूरत। और ऊपर इतना सारा जो कोड ये सारा लिखा है इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हालांकि इतना सारा लिख के ये वर्क कर भी नहीं रहा था और अब ये ठीक से वर्क कर रहा है। तो इस तरह डायनामिक और सिंपल कोड लिखें ताकि उसको मेंटेन करना आसान हो। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी या कोड रिफैक्टरिंग के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से,
तो आप कमेंट में ज़रूर उसको मेंशन किया करें, मैं इंशाल्लाह इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।